वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। जी हाँ, सैनिक स्कूल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2022 के बारे में। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रगति एजुकेशन 24 सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सैनिक स्कूल का ये विज्ञप्ति है, वैकेंसी नोटिस है। अब बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल झांसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। एलिजिबिलिटी फुलफिल जो करते हैं इंडियन सिटीजन ओनली, जो इंडियन सिटीजन है वो रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम पोस्ट, क्या पोस्ट रहने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है और आपको पे स्केल क्या मिलने वाला है और आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टीजीटी जनरल साइंस रेगुलर बेसिस का ये विज्ञप्ति है। देखिए इसमें रेगुलर भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल का भी विज्ञप्ति रिलीज किया गया है। तो जो टीजीटी जनरल साइंस का जो विज्ञप्ति है वो रेगुलर बेसिस के लिए निकाला गया है। एक पद है जो जनरल कैटेगरी के लिए निकाला गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद बीएससी बीएड ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से जो एफिलिएटेड है उनके साथ हो, और 50% यानी 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट होने चाहिए, या ग्रेजुएट इन साइंस विद मिनिमम 50%। अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री बीएससी बीएड नहीं है तो आप ग्रेजुएट हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और विथ 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी, इनमें से आप किसी भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए एज ए मेन सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन एंड बीएड डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर ए ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट। या तो आपके पास 4 ईयर का डिग्री हो, या ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया हो, या फिर आपके पास ऑनर्स में ग्रेजुएशन हो और प्लस आपके पास बीएड का डिग्री हो, या फिर आप पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी विद अ मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर बीएड एमएड आपके पास हो। एंड ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट या फिर एस टेट कंडक्ट बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फॉर्मली बाय एनसीटी। यानी एनसीटी के द्वारा जो सी टेट और एस टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है, ये दोनों में से कोई भी एक आप एलिजिबल हो। पे स्केल की बात करें तो L7 आपको मिलने वाला है, यानी कि लगभग 44,900 रुपए आपको पर मंथ सैलरी इसमें रहने वाला है। एज की बात करें तो 21 से 35 साल इसमें आपकी एज रहने वाली है ना। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 एज अगर आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी रेगुलर की। इसमें भी वही है, 4 ईयर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स हो आपके पास और 50% मार्क्स हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स हो, और इसके साथ आपके पास बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर सी टेट जो एलिजिबिलिटी है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो आपने पास किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि कैंडिडेट प्रोसेस पीजी डिग्री और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में अगर आपने पहले टीचिंग किया हुआ है, नवोदय केंद्रीय विद्यालय या फिर और भी कोई रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। लेवल L7 मिलने वाला है 44,900, 21 से 35 आपका एज मिनिमम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैथ्स में भी रेगुलर पोस्ट है, 1 पोस्ट फॉर ओबीसी। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं हिंदी के लिए, एक पोस्ट आपको ओबीसी के लिए मिल जाएगा और एक पोस्ट आपको एससी के लिए मिल जाएगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो और एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स का में से किसी में भी, और आपके पास मैथमेटिक्स एज ए 1 सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ग्रेजुएट, यानी आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में तीनों साल में आपके पास होना चाहिए, और बीएड का आपके पास डिग्री होना चाहिए, और सी टेट एलिजिबिलिटी सभी सब्जेक्ट के लिए है। बेसिक पे की बात करें तो 44,900 रुपए आपको इसमें मिलने वाला है। एज लगभग वही है, 21 से 35 रहने वाला है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस जो रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे दो पोस्ट हैं, एक पोस्ट आपको ओबीसी में मिलेगी, एक पोस्ट एसटी के लिए मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए एग्रीगेट 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स विथ मिनिमम 50% और एनी अदर 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट इन ए ग्रेजुएशन एंड बीएड डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% के साथ आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आपने ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया हो विथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स और विथ 50% मार्क्स और बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास पीजी डिग्री हो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री विथ 55%, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीए बीएड और एमएड आपके पास हो। लेवल की बात करें तो L7 आपको मिलने वाला है 44,900 रुपए, एज 21 से 35 रहने वाला है, सी टेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टीजीटी इंग्लिश रेगुलर पोस्ट है, ये भी एक जनरल का पद मिलेगा और यहाँ पे भी 4 ईयर आपको इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट आर्ट्स में हो आप 50% के साथ और आपने बीएड किया हुआ हो, या फिर ऑनर्स में आपने इंग्लिश लिटरेचर एज ए मेन सब्जेक्ट फॉर ऑल 3 इयर्स, यानी तीनों साल में आपका इंग्लिश लिटरेचर हो तो आप अप्लाई कर पा सकते हैं। 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट होने चाहिए प्लस आपके पास बीएड का डिग्री हो, और अगर आप पीजी है तो इंग्लिश विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड आपके पास हो। सी टेट मस्ट है, सी टेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी पे लेवल 7 आपको मिलने वाला है, 44,900 रुपए आपका यहाँ पे मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टीजीटी संस्कृत की। संस्कृत के अंदर रेगुलर पद है ये भी, लेकिन एक ही पद है, ओबीसी के लिए मिलेगा आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास हो, या फिर आप बैचलर डिग्री 50% के साथ हो और बीएड का डिग्री आपके पास हो, सी टेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। 44,900 रुपए, 21 से 35 इसका एज चाहिए। आर्ट्स 8 मार्क्स तक की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये, एक पद है ओबीसी के लिए। ग्रेजुएट विथ फाइन आर्ट आर्ट ड्राइंग पेंटिंग एज ए वन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, 4 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री हो विथ फाइन आर्ट विथ पेंटिंग स्केचिंग स्पेशलाइजेशन हो। मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और अटैचमेंट इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन विद द affection with the preferred, good communication skill in English and Hindi language and contingency handling आपके पास होना चाहिए। कंसोलिडेट यहाँ पे मानदेय रहेगा आपका 35,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे मानदेय रहने वाला है, एज सेम एज 21 to 35। इसी के साथ म्यूजिक टीचर का विज्ञप्ति है, कॉन्ट्रेक्चुअल है ये भी, एससी का एक है, 1 पद है फॉर एससी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी विद डिग्री और डिप्लोमा इन ए म्यूजिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा म्यूजिक में होना चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर लैंग्वेज, बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री हो तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी विद वन ऑफ द फॉलोइंग, संगीत है ना, विश्राद्ध एग्जामिनेशन है ना, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। जो बॉम्बे या फिर विद्यालय लखनऊ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एमपी जो करवाता है, या इलाहाबाद जो है प्रयाग संगीत समिति उसका आपके पास हो, या फिर आप फॉलो डिग्री डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय कला केंद्र चंडीगढ़ किससे आपने अगर किया है तो अभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कंसोलिडेट मानदेय रहने वाला 28,000 रुपए पर मंथ आपको इसमें मिलने वाले हैं। 21 से 35,000 रुपए 21 से 35 आपका एज होना चाहिए। लाइब्रेरियन की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, यहाँ पे भी 1 पद है यूआर के लिए। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो, डिप्लोमा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एबिलिटी और फ्लुएंट इन इंग्लिश में आना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 35,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे कंसोलिडेट मानदेय मिलने वाला है। 18 से 50 साल इसमें एज रहने वाली है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बायोलॉजी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 पद है जनरल के लिए। इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज हो। 25,000 रुपए आपको मानदेय मिलेगा। 18 से 50 साल इसमें एज रहने वाली है। पीटीआई कम मैट्रन जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 पोस्ट फॉर जनरल है।
बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड भी है अगर आप, तो भी आप एलिजिबल है। बाकी आपको 25,000 रुपया मानदेय मिलने वाला है। 18 से 50 साल आपका एज रहने वाला है। ऑफिस सुप्रीडेंट ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल विज्ञप्ति है। जनरल पद है यहाँ पे। ग्रेजुएट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सुपरविजन पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आपका होना चाहिए। और ये नहीं है तो आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस एज ए यूडीसी और इक्विवेलेंट इन द स्कूल आपका होना चाहिए। एबिलिटी टू कोरस्पोंडेंट इंडिपेंडेंसी इन इंग्लिश। और कंसोलिडेटेड मानदेय की बात करें तो 28,000 रुपये 28,000 मानदेय आपका रहने वाला है। 18 से 50 साल इसमें एज होने वाला है। तो ये पदों की बात हो गई है। आपको फॉर्म किस प्रकार से भिजवाना है? ऑफलाइन रहेगा आवेदन आपका। कंडीशनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आप समझ लीजिए। सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन इज वर्क्स एज मेंटेड फ्रॉम ए टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आर प्योरली फॉर अ मैक्सिमम 11th मंथ। 11 महीने के लिए आपको यहाँ लिया जा रहा है। और अगर आपकी सेवाएं अच्छी रही तो आगे बढ़ाया जा सकता है। अलाउंस की बात करें तो केवल रेगुलर स्टाफ को मिलने वाला है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए कंट्रीब्यूशन, पेंशन, ये सारी चीजें रेगुलर एम्प्लॉय को मिलेगी, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल को नहीं मिलने वाली है। अदर कंडीशन ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी स्टाफ की बात करें तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। अप्लाइंग की बात करें तो आप ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑफलाइन आवेदन रहेगा। आप ये वेबसाइट है www.sainikschooljhansi.com, वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। हम बात कर लेते हैं। आपको एक एनवलप भिजवाना रहेगा। जब आप फॉर्म भिजवाएंगे तो फॉर्म में आपको कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद पोस्टेज स्टाम्प, यानी 27 रुपए के आपको पोस्टेज स्टाम्प यानी स्टाम्प आपको लगा के एनवलप आपको भिजवाना है। इसी में आपको कोलेटर मिलने वाला है। तो 27 रुपए का आप पोस्टेज स्टाम्प लगा के आप इसको ऑफलाइन भिजवाएंगे आपके फॉर्म के साथ। और आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना रहेगा जो नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपए फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको 500 रुपए का है। और 250 रुपए SC ST कैटेगरी में अगर आप है तो आपको 250 रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर लगवाना है। SBI से बनवाना है। और प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के नाम पे बनेगा। SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, ये इसका कोड ब्रांच है। यानी कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बाकी SC ST कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है जो भी आप कैटेगरी के हैं आपको। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट एप्लीकेशन 22 अगस्त 2022। 22 अगस्त तक आपके पास अंतिम तिथि है। 22 अगस्त से पहले आप आपका आवेदन फॉर्म भिजवा सकते हैं। मोड ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली। आप कोरियर नहीं करेंगे। आपको केवल इंडियन पोस्टल सर्विस जो है, चाहे आप उसको रजिस्ट्री कराए चाहे स्पीड पोस्ट भेजे, इंडियन पोस्ट से ही आपको भिजवाना है। बाकी आपका एक्सेप्टेबल वहां नहीं होने वाला है। बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप वहां पे बाय हैंड भी नहीं दे सकते। आप जब एनवेलप आपका लगाए उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करें आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड, और ऊपर आप लिखे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख के आप भेजें। मोड ऑफ कोलेटर की बात करें तो ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्म डेट शेड्यूल रिक्रूटमेंट प्रोसेस etc विल बी नोटिफाई ऑन द स्कूल वेबसाइट। आप विजिट करते रहे, ये स्कूल का वेबसाइट है, इस पर आपको मिल जाएगी सारी डिटेल। एग्जाम टेस्ट जो होगा उसकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी। TAD आपको अलाउ नहीं रहेगा वहां पे। और रिटन टेस्ट आपका इसमें होने वाला है एज ए सब्जेक्ट। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है ये अभी हम आपको टेलीग्राम जो चैनल है प्रगति एजुकेशन 24 वहां पे हम पोस्ट कर देंगे, या प्रिंट कर लीजिएगा। और इसी फॉर्म को आपको एनवलप में फिल करके इसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट है जो भी आप एलिजिबल रखते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको 22 अगस्त से पहले इसके साथ भिजवाने हैं। तो बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स के द्वारा आप हमें सूचित कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू। बने रहिए हमारे साथ।